एग्जाम गॉसिप। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात हार्दिक पटेल है। बात हुई है गुजरात की। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ कुल जिलों की संख्या 33 है। वर्तमान समय में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सिंगापुर में किस पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी है। सिंगापुर की सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी अर्थात PAP ने शुक्रवार के आम चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं विपक्षी वर्कर्स पार्टी WP ने रिकॉर्ड 10 सीटें जीती। पीपुल्स एक्शन पार्टी के ली सेन लुंग ने 93 में से 83 सीट पर जीत हासिल की। ली सेन लुंग 2004 से सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 11 जुलाई 2020 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात जनसंख्या दिवस है। यह क्वेश्चन डे से रिलेटेड है। चलिए जुलाई में जितने भी डे हुए हैं उसकी चर्चा या डिस्कशन हम लोग करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व UFO डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस अर्थात USA इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या डे दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने सन 1989 से 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों की बढ़ती जनसंख्या के प्रति सचेत करना है। अगर जनसंख्या लगातार इसी तरह बढ़ती रहे तो दुनिया में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने स्कूलों बच्चों के लिए ATL ऐप्स डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर C अर्थात नीति आयोग है। ATL ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से मुफ्त है। 6 परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन मेंटरिंग सत्रों के माध्यम से युवा नवप्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, गृह मंत्रालय के द्वारा हालिया पुलिस स्टेशन रैंकिंग में नादौन पुलिस स्टेशन टॉप पे रहा। वे किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर D हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 4, विधानसभा सीटों की संख्या 68 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं और मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा
सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने वहां के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम कैंसिल कर दिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात दिल्ली है। वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वहां के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल प्रौद्योगिकी प्रतिभा समाधान प्रदाता कोलेबेरा ने अपना नया सीईओ किसे बनाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कार्तिक कृष्णमूर्ति है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर का निधन हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गोवा है। गोवा के वर्तमान समय में गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और वहाँ गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 10, 2020-21 में कौन सा राज्य बाजारों के लिए ऋण लेने में शीर्ष पर है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान समय में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और वहां के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। वहां विधानसभा सीटों की संख्या 235, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ कौन सी संधि रद्द कर दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्राडिक्शन है। बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। वहाँ के गवर्नर जनरल क्विंटन ब्राइस है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC का CEO किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जेंट कृष्णा है। UKIBC का मुख्यालय लंदन में है और इसे सन 1993 में दोनों देश यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। पिछले कुछ दशकों में केंद्र सरकार के साथ काम करने के अलावा UKIBC ने भारत की राज्य सरकार के साथ यूके के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट डे के क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी न्यूज़ चैनलों को बैन कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेपाल है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। जुलाई 2020 में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर